बिग फोर ग्लोबल प्रैक्टिस में ना कॉपी पेस्टिंग वाला काम होता है और एडमिन वाला काम होता है। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत लोगों को पहली बात तो मेरे से कंप्लेन थी इस चीज़ की कि यू आर नॉट मेकिंग द वीडियोस रेगुलरली, पीरियडिकली वीडियोस आ नहीं रही हैं। Right, see the very simple thing is that I always prefer making the videos on those things which I personally experience और my closed ones personally experience। जिस चीज़ का मुझे experience नहीं है I prefer not making videos on that, and moreover मेरा कभी purpose था भी नहीं to make the video just for the heck of it। I don't prefer doing that। So जिस चीज़ की मुझे knowledge नहीं है, जिस चीज़ का मुझे experience नहीं है, I do not, with all due respect, I do not prefer making videos on that। Now coming to the topic आप लोगों ने देखा होगा कि it will be on Big Four global practice, because I have been working in Big Four global since past 3 years almost, and some of my close friends are also working in this, so I think I would be the right person to tell you all that क्या क्या चीज़ें ग्लोबल प्रैक्टिस में होती हैं और जो मिथ्स मार्केट में फैली हुई है ग्लोबल प्रैक्टिस के बारे में। आई एम समबडी हु कैन क्लियर दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको नहीं पता बिग फोर ग्लोबल होता क्या है, इट्स नथिंग। बेसिकली इंडिया में वो लोग एक ऑफशोर यूनिट को सेट करते हैं और जो मेनली जो क्लाइंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं वो फॉरेनर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वर्किंग फॉर अ यूएस क्लाइंट, तो जो कुछ यूएस के पीपल होंगे, लेट्स सपोज कोई एक्स कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो एक्स कंपनी के जो प्राइमरी ऑडिटर्स होंगे वो यूएस के होंगे, और फिर जो काम होते हैं ना वो लोग इंडिया में भेजते हैं। तो बेसिकली वी आर लाइक वर्किंग विद देम एज एन एक्सटेंडेड टीम। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है बिग फोर ग्लोबल का। एंड जो लोग बाहर, जो फॉरेनर्स होते हैं, जो डायरेक्टली क्लाइंट के साथ डील कर रहे होते हैं, उनको हम प्राइमरी टीम बोलते हैं या फिर हम लोग उनको ऑनशोर बोलते हैं। करेक्ट। तो बहुत ना मेनली मुझे जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ, द मेन पर्पस इसकी ये मिथ जो मार्केट में फैली हुई, जो आसपास फैली हुई है कि क्वालिटेटिव वर्क नहीं आता है, सो हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। एंड मोर ओवर ये भी क्वेश्चन होता है कि इज इट अ गुड प्लेस टू स्टार्ट योर करियर विद। ऐसा ना हो कि हम लोग इन एडमिन काम और कॉपी पेस्टिंग वाले काम में फंसे रह जाए और हमारी कहीं ना कहीं आगे जाके ग्रोथ ना हो। सो मैं अपने से शुरुआत करता हूँ। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, आई स्टार्टेड माई जर्नी इन EY ग्लोबल बैक व्हेन आई क्वालिफाइड माई CA। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे द काइंड ऑफ वर्क आई यूज्ड टू गेट, आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट वर्क। एंड मोर ओवर इवन आई यूज्ड टू क्रेव अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि भाई बिग फोर ग्लोबल में नहीं काम करना है, यू समहाउ आप प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर पा रहे हो और बहुत ही कॉपी पेस्टिंग वाला काम है, एंड समहाउ आवर मार्केट वैल्यू इज गोइंग टू गो डाउन बिकॉज इतना कुछ ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएटिंग काम हम लोग कर नहीं रहे हैं। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली माई थॉट प्रोसेस फॉर दिस बिग फोर टूवर्ड्स बिग फोर ग्लोबल चेंज्ड, बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर आपको क्वालिटेटिव काम मिलना शुरू होता रहता है। मैं यूट्यूब कुछ वीडियोस देखता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर पीपल हु क्रिएट सच टाइप ऑफ कंटेंट, जो बिग फोर ग्लोबल के बारे में फैला हुआ है ना, ये वो लोग फैलाते हैं या उन लोग इस पे बिलीव करते हैं कि जिन्होंने बिग फोर ग्लोबल के जो फर्स्ट ईयर जिनका बिग फोर ग्लोबल में होता है, बीट डेलॉयट USI और KPMG KGS और EY GTS और फॉर दैट मैटर योर PwC, इन लोगों को क्या होता है, वो फर्स्ट ईयर काम कर रहे होते हैं ना बिग फोर ग्लोबल में, तो यू डू नॉट गेट क्वालिटेटिव वर्क, बिकॉज एक अलग से ना बिग फोर ग्लोबल की एक रिसोर्सिंग टीम होती है who actually allocates to a particular client कि ठीक है, ये वाला पर्सन इसको ये वाला क्लाइंट देना है, ये वाला पर्सन को ये वाला क्लाइंट देना है। और जितना मैंने अपने आप को लेकर देखा है और मैंने अपने आई सीन अदर्स पीयर्स एंड माय फ्रेंड्स, तो जब फर्स्ट ईयर होता है ना, दे डेलिबरेटली डोंट गिव दोज क्लाइंट्स टू यू जहां पर वर्कलोड हैवी होने वाला है या फिर जहां पर जो ऑनशोर है उनकी एक्सपेक्टेशंस हम पर बहुत ज्यादा होने वाली है। they preferably would not be booking you on those engagement, because अभी आपका पहला साल है आपका बिग फोर ग्लोबल में। तो वो लोग क्या कंसिडर करते हैं, वो लोग सिर्फ आपको वैसी वाली एंगेजमेंट में बुक करते हैं, वो वाली एंगेजमेंट आपको एलोकेट कर देते हैं जहां पर इट इज मोर ऑफ अ कॉपी पेस्टिंग वर्क। लाइक फॉर एग्जांपल, आपसे टिक एंड टाई करा ले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दी, वहां ओके नंबर्स को आपको वर्क पेपर से टाई करना है, या फिर आपको इंटरनल टाई आउट्स करने हैं, या फिर फॉर दैट मैटर आपको डिस्क्लोजर चेकलिस्ट परफॉर्म करने को दे दी,
और फॉर दैट मैटर आप कोई बेसिक से पीवीसीज दे दी जो भी क्लाइंट के सपोर्ट्स हैं, और उसमें एक एक हेड बॉक्स एक एक हेडिंग डालनी है और उसको एक्सप्लेन कर देना थोड़ा थोड़ा, वो भी ईमेल के थ्रू दे गिव लाइक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस टू यू। तो स्टार्टिंग में इट इज वेरी ऑब्वियस टू गेट सच काइंड ऑफ वर्क, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे मेरी भी जर्नी जब आगे बढ़ी तो यू काइंड ऑफ स्टार्ट गेटिंग क्वालिटेटिव वर्क एंड आपको पूरे पूरे एरियाज एलोकेट हो जाते हैं, एंड आगे जाकर आपको डायरेक्टली आप क्लाइंट से डील और क्लाइंट से इंटरैक्ट भी करना शुरू कर देते हैं, या तो मतलब जैसे क्लाइंट से फॉलो अप लेना हो या क्लाइंट डायरेक्टली कॉल लेनी हो फॉर एनी पीवीसी फॉर एनी क्लैरिफिकेशन, या फिर फॉर दैट मैटर अगर आपको वॉक थ्रू भी बनाना है तो उसके लिए भी आपके पास इंडिपेंडेंस होती है क्लाइंट से कॉल लेने के लिए। एंड यहाँ तक मैंने ये भी देखा है कि जो लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर जो लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं बिग फोर ग्लोबल में, उनको मैंने देखा है कि वो लोग तो प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट इन चीजों में भी प्रॉपरली पूरे तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, पूरी पूरी उनको ओनरशिप मिलती है। एंड दिस हैपेंस व्हाई, बिकॉज यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन ग्लोबल, एंड अकॉर्डिंगली रिसोर्सिंग टीम आपको बुक करेगी। क्योंकि और ये चेंज है ना, ये चेंज बेसिकली आया था कोविड के टाइम पर। जब कोविड आया था तो जो ऑनशोर टीम मेंबर्स होते हैं ना, उनकी जो डिपेंडेंसी थी हम इंडियंस पर काम को लेकर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और जब वो डिपेंडेंसी बढ़ी तो दे काइंड ऑफ यूज्ड टू allocate a lot of work to Indian people, and somehow they were very satisfied and quite happy with the results they were getting in terms of quality। तो फिर उनको ये लगता है कि भाई ठीक है, अगर हम लोगों को चीप लेबर पे अच्छा काम करने को मिल रहा है तो व्हाई नॉट गिव मोर एरियाज एंड काइंड ऑफ थ्रो मोर वर्क टुवर्ड्स दिस ऑफशोर यूनिट्स जो हमारा है। तो इस करके जब पैंडेमिक आया स्पेशली उनकी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ी एंड वी स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वालिटेटिव वर्क। ये ट्रांजिशन जब मैं ईवाई में था मैंने देखा है ये ट्रांजिशन होते हुए। तो इस करके अगर ये बोल देना सिर्फ कि एक कॉपी पेस्टिंग वाला काम है, आई वुड एब्सोल्युटली डिसएग्री ऑन दिस थिंग। अगेन ये वही लोग बोलेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे जिनका अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर चल रहा है या फिर जो एकदम से इंडिया प्रैक्टिस से छोड़कर ग्लोबल में आए हैं, क्योंकि उनको एक ट्रांजिशन दिखेगा। बिकॉज ऑफ कोर्स आप जब इंडिया प्रैक्टिस में काम कर रहे होते हो, यू आर डायरेक्टली हर चीज आप देख रहे हो, बट ग्लोबल में ऐसा नहीं होता कि हर चीज आप देख रहे हो। बट अगर आप हर चीज में देख रहे हो दैट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ कॉपी पेस्टिंग वाला काम कर रहे हो, बिकॉज आप वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू टू डू ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर ओन। गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसा कहना कि इट्स अ कॉपी पेस्टिंग वर्क, आई वुड एब्सोल्युटली डिसएग्री ऑन दिस, एंड दिस इज सेइंग, आई एम सेइंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो बहुत लोग आजकल आप देख रहे होंगे कि जब वो क्वालिफाई होते हैं दे आर वेरी मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस ग्लोबल प्रैक्टिस। बहुत सारे कारण होते हैं, बट लोगों को ये कहीं ना कहीं एक डर रहता है, एक इनसिक्योरिटी होती है कि हम कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाएं, या फिर ये इनसिक्योरिटी होती है कि हम काम अच्छा सीख पाए या ना सीख पाए। और क्योंकि करियर की स्टार्टिंग होती है, एवरीबडी वांट्स टू ग्रो एट अ फास्टर पेस, तो ये चीज लोगों का कंसर्न रहता है। बट जस्ट टू क्लैरिफाई कि आप जब 1 साल 1.5 साल 2 साल धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, यू विल श्योरली स्टार्ट गेटिंग गुड क्लाइंट्स, एंड वेयर एज द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर गोइंग टू गेट विल श्योरली बी गुड। स्टार्टिंग में वो सिर्फ ईमेल्स डालते हैं, इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट गेटिंग फुल्ली ओन्ड एरियाज। क्लाइंट से आपको इंडिपेंडेंटली डील करना है और आपको ही एरियाज क्लोज करके देने हैं। एंड येस, यू वुड बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर इन ग्लोबल ओनली। और भी ग्लोबल में काम करने के देयर आर वेरी इंक्रीमेंटल फैक्टर्स। अगर मैं इंडियन प्रैक्टिस से बात करूं, फॉर एग्जाम्पल द कल्चर, और फॉर दैट मैटर द योर सैलरी पैकेज, और फॉर दैट मैटर योर वर्क लाइफ बैलेंस, चलो वो अलग चीजें हैं। आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस थिंग कि इंडिया प्रैक्टिस में व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स एंड व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स इन ग्लोबल प्रैक्टिस, बिकॉज आई हैव माई फ्रेंड्स लाइक माई क्लोज वंस who has worked in India practice and उनका transition हुआ है global में। So what are problems they are facing, what all things are there which they are happy about global में काम करते हुए, that's a separate topic altogether। But just wanted to clarify over this कि कॉपी पेस्टिंग वाली चीज मैं बहुत सुनता आ रहा था, क्योंकि मैंने भी ये स्टार्टिंग में धारणा बना रखी थी अपनी, एंड दैट इज व्हाई इवन आई वाज लिटिल एम्बैरेस्ड व्हाइल आई वाज वर्किंग फॉर बिग फोर ग्लोबल। बट वो जो मेरा एक मिथ है, वो धारणा है, वो टूट गई है एब्सोल्युटली। And I am personally happy with the quality of work which I am getting, and my peers who are working along with me, even they are happy with the quality of work which they are getting,
vis-a-vis comparison to the quality of work they were getting in their initial years. ठीक है, so this was the modus operandi, the sole purpose of making this video, so as to just clear this whole rumor about Big Four Global, because मुझे personally experience था, मैंने इस पे काम करा हुआ है, तो I think I was the right person to describe on to comment on this aspect. ठीक है, so this was it from my side, and yeah, bye bye.